पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच ईरान ने इजरायल के 2 शहरों को तबाह करने की धमकी दे दी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रोज पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी और इसी बात से ईरान उस पर भड़क गया। द यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से ईरान ने यह दावा किया कि उस पर हमला करने के लिए इजरायल ने सैन्य अभ्यास भी किया था, जिसमें उसके लड़ाकू विमानों ने लंबी दूरी के हमलों की प्रैक्टिस की थी। खबर है कि भूमध्य सागर के ऊपर किए गए इस अभ्यास में इजरायल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में ईंधन भरने की ताकत को भी परखा था। ईरान का यह भी दावा है कि इजरायल के इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका का KC-46A विमान शामिल हुआ था, जो हवा में ईंधन भरने के काम में माहिर है। खबर है कि इस विमान को खरीदने के लिए इजरायल की अमेरिका के साथ डील भी हो चुकी है, लेकिन उसे ये विमान 2025 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में इजरायल चाहता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका मदद के तौर पर इस विमान को भेजे, क्योंकि इजरायल की वायुसेना के बेड़े में जो लड़ाकू विमान मौजूद हैं वो दोबारा ईंधन भरवाए बिना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर वापस नहीं आ सकते। उन्हें हमले के लिए या तो ईरान के पास मौजूद किसी एयरबेस पर या फिर हवा में ईंधन भरवाना जरूरी होगा। और इसीलिए इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका के KC-46A विमान की मदद चाहता है। इसी वजह से ईरान आग बबूला है और वो ये आरोप लगा रहा है कि इजरायल उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए उसने ये धमकी दी कि अगर इजरायल ने ऐसी कोई भी गलती की तो उसके 2 बड़े शहर तेल अवीव और हाइफा को मिसाइल हमला कर बर्बाद कर दिया जाएगा। असल में कुछ रोज पहले IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और 2015 में हुई न्यूक्लियर डील के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है, जबकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुई ईरान की परमाणु डील में तय की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन ईरान IAEA की इस रिपोर्ट पर बिफर गया। उसने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और इसका पूरा ठीकरा अपने दुश्मन इजरायल पर फोड़ दिया और आरोप लगाया कि इजरायल ने IAEA पर जबरदस्त दबाव बनाया था, जिसकी वजह से गलत रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को झूठा करार दिया और उन्होंने 2 टूक कह दिया कि उनके पास चोरी छिपे ईरान में बनाए जा रहे परमाणु बम के तमाम सबूत मौजूद हैं। कुछ हफ्ते पहले यह खबर आई थी कि ईरान ने करीब 2 दशक पहले उसके परमाणु प्रोग्राम की जांच कर रही IAEA की खुफिया रिपोर्ट ही चुरा ली थी और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए थे। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया था, लेकिन इन दोनों देशों के बीच तनातनी तब और बढ़ गई जब ईरान के वैज्ञानिक अयूब इंतजारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जो मिसाइल और हमला करने वाले ड्रोन बनाने में जुटे थे। ईरान ने एक बार फिर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर हत्या का आरोप लगाया। ईरान का आरोप है कि इजरायल ने साजिश के तहत अयूब इंतजारी को एक पार्टी के दौरान खाने में जहर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना से पहले ईरान के टॉप कमांडर कर्नल हसन सैयद खुदाई की भी हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भी ईरान ने इजरायल पर लगाया था।